इस जगह को देखिए, ये है नाथंग वैली। इसको देख के लगता है ना कि बस अब तो हम यहीं बस जाते हैं। और तो और अब तो वर्क फ्रॉम होम भी है। पर यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा इशू है, देयर इज नो इंटरनेट। लेकिन अब और ऐसा नहीं, क्योंकि रिसेंटली रिलायंस जियो ने जियो स्पेस फाइबर नाम से सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च किया है, जो गांव-गांव, घर-घर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज जियो स्पेस फाइबर, हाउ डज इट वर्क, what are its advantages and disadvantages, and most importantly, how is it going to impact the telecom industry. Before we start, please subscribe to ICICI Direct. Reliance Jio, India's largest telecom company, has recently launched a satellite-based internet service called Jio Space Fiber. जियो स्पेस फाइबर एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जिसे देश के रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट पहुंचना पॉसिबल होगा। हाउ डज जियो स्पेस फाइबर वर्क्स? जियो स्पेस फाइबर uses communication satellites to provide internet access. Unlike standard broadband, which uses cables or fiber to deliver high-speed internet. A dish is installed on your rooftop that sends and receives signals directly from a satellite without much use of optical fiber cables. जियो स्पेस फाइबर जियो के दूसरे ब्रॉडबैंड सर्विसेज जैसे एयर फाइबर और जियो फाइबर से डिफरेंट है। रिलायंस जियो एम करता है कि वो इंटरनेट सैटेलाइट को काफी अफोर्डेबल प्राइस पर लाएगा, लेकिन प्लान्स प्राइसेस अब तक रिवील नहीं हुई है। जियो फाइबर अब इंडिया की कुछ रिमोट लोकेशंस जैसे गिर, कोरबा, नबरंगपुर और ओएनजीसी जोरहट में अवेलेबल है। हालांकि कुछ ही समय में जियो स्पेस फाइबर पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। जियो के साथ साथ इसके कंपेटिटर जैसे कि एयरटेल बैक्ड OneWeb ने भी अपनी इंटरनेट फैसिलिटी लॉन्च कर दी है, जो 5000 टाउन्स और 20,000 गांवों को कवर करेंगी। एंड इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था, पर अभी तक उनकी डेट्स कंफर्म नहीं हुई है। हालांकि जियो स्पेस फाइबर का यूएसपी ही उसका अफोर्डेबल प्राइसिंग गेम और उसकी स्केलेबिलिटी रहने वाला है। The launch of Geospace Fiber is expected to disrupt the internet connectivity landscape in India, just like they did with 4G services. The launch of Geospace Fiber can be a game changer for schools, clinics located in the remote areas of India. As for what the launch of Geospace Fiber could mean for Jio, it could supplement its existing business where it is already India's #1 telecom company. अब ये तो थी जियो स्पेस फाइबर की बात। अब जान लेते हैं थोड़े से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, कवरेज। सैटेलाइट इंटरनेट की हेल्प से आप उन रिमोट लोकेशंस में भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे जहां पर ब्रॉडबैंड एक्सेसिबल होना चैलेंजिंग है। क्विक इंस्टॉलेशन। इसको एक ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड के कंपैरिजन में सेट करना काफी आसान है। डिश टेरेस पर लगाई सैटेलाइट से ट्यून करवाकर यू आर ऑल सेट टू यूज द इंटरनेट। ये थे एडवांटेजेस और अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। लेटेंसी। The time it takes for data signals to travel between satellites, NOC and back can cause latency in browsing and online gaming experience. Cost. Satellite internet is a bit costly than broadband internet. Line of sight issues. लंबे लंबे पेड़, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और दूसरी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स अगर इंटरनेट सैटेलाइट के बीच में एज एन ऑब्स्ट्रक्शन एक्ट कर सकती है। अनरिलायबल सर्विस। अचानक से मौसम के खराब हो जाने से इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर जरूर पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या जियो स्पेस फाइबर लॉन्च होने पर आप उसे यूज करेंगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.